और इस समय महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में फैसले लेने वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने देर रात दूसरा वीडियो जारी कर यह सफाई दी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कल कहा था, कांग्रेस सिर्फ उद्धव ठाकरे सरकार को सपोर्ट कर रही है, उनका सहयोग कर रही है। इस सरकार के लिए जा रहे फैसले में उसकी भूमिका नहीं है। जिसके बाद बीजेपी ने सवाल उठाए थे और अब एक और वीडियो जारी कर सफाई पेश की गई है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। राजनीति अब बयानों के इर्द गिर्द घूमने लगी है, वो राजनीति जो हमेशा से एक मुद्दा ढूंढती है। और राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब कांग्रेस ने सफाई पेश की है। हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश, कांग्रेस पहले खुद ही सवाल करती है, खुद ही गलत बयान देती है और उसके बाद खुद ही सफाई पेश कर रही है। निश्चित तौर पे देखिए, ये जो सफाई पेश की गई है, इसका कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि जो ठेका है कांग्रेस जो है वो अब सीधे तौर पर अपने जो यहाँ पर गठबंधन की जो पार्टियां हैं, साथी पार्टियां जो हैं, शिवसेना और एनसीपी, इस पर फोड़ गई है। क्योंकि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी जो ये लगातार आरोप लगाती जा रही है कि शिवसेना की जो सरकार है वो कोविड-19 का ये जो महामारी है उससे निपटने में फेल रही है। और ऐसे में कांग्रेस जो है अपने आप को इस गठबंधन की सरकार से खुद को अलग दिखाने की कोशिश में जुटी है। और यही वजह है कि खुद राहुल गांधी की तरफ से जो इस तरीके की सफाई आती है, ताकि वो अपने आप को इन एलिगेशन से दूर रख सकें और जो पूरा ठीकरा है वो सिर्फ एनसीपी और शिवसेना के सर फोड़ सकें। लेकिन एक बात ये भी समझने की जरूरत है कि जब सरकार बनी थी तो गठबंधन की सरकार बनी थी। गठबंधन मतलब यानी कि एक वो सरकार जिसमें दूसरी पार्टी भी शामिल है और जो भी फैसले लिए जाएंगे वो जाहिर सी बात है गठबंधन के फैसले होंगे, सिर्फ उद्धव सरकार के या उद्धव ठाकरे के निजी फैसले नहीं होंगे। तो महाराष्ट्र में जब ये मामले बढ़ रहे हैं, इस तरह से राहुल गांधी का बयान आना, किस तरह से देखा जा सकता है इसको? निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि जब भी कोई गठबंधन की सरकार होती है तो जितने जो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सबकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कहीं ना कहीं जो पावर्स है वो शेयर की जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस को भी अपने कोटे में कई सारी जो मंत्री पद मिले हैं, कई सारे पदों पर जो है कांग्रेस के मंत्री बैठे हैं। ऐसे में अपने आप जो है कहना, कांग्रेस का जो बयान है इसकी पोल तभी खुल जाती है। वो कहते हैं कि हम सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार चलाते नहीं है। जबकि वो ये बात भूल गए कि उनके खुद की पार्टी के मंत्रियों ने, खुद की पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में 10 से ज्यादा जो मंत्री पद है वहां पर वो काबिज करके बैठे हुए हैं। तो अगर आप सरकार नहीं चला गए तो आखिर इन मंत्री पदों पर आपके जो नेता है वो कैसे बैठे हुए हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसको इसी नजरिए से देखा जा रहा है कि एक तरफ आप मंत्री पद मांगते हैं सत्ता में रहने के लिए, गठबंधन करने के लिए, और दूसरी तरफ जो है आप सीधे तौर पर ये सफाई देते हैं कि हम सत्ता चला नहीं गए, हम तो सिर्फ गठबंधन में हैं। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और राहुल गांधी का इस तरह से सफाई सामने आना, बीजेपी के सवाल उठाने के बाद अपने आप में ही उनकी पार्टी के कद पर, कांग्रेस के कद पर महाराष्ट्र में एक सवाल खड़ा करती है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.